आजकल की दुनिया में किसी पर विश्वास करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। विश्वास करते ही लोग पीछे से छुरा घोंप देते हैं। ऐसी खौफनाक वारदात निकल कर सामने आ रही, जहां पर लड़का पहले अपनी प्रेमिका की हत्या करता है, उसके पश्चात में दूसरी लड़की के साथ में शादी कर लेता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकल कर सामने आ रही है, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम निक्की बताया जा रहा है, वह एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम साहिल बताया जा रहा है। दरअसल बता दें कि दोनों के दोनों शुरुआती दौर से 2018 से एक दूसरे को जानते थे। इन दोनों की मुलाकात हुई थी जिस समय पर दोनों के दोनों दिल्ली में कोचिंग ले रहे थे। शुरुआती दौर में दोनों के दोनों कोचिंग ले रहे थे। बस के आने जाने के चलते दोनों की मुलाकात हुई और ये मुलाकात प्यार में बदलने लगी। दोनों के दोनों एक दूसरे से चैटिंग और बातचीत करने लगे। कि हरियाणा के झज्जर की रहने वाली थी। समय बीतता चला जाता है और दोनों के दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार के चलते लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। दरअसल बता दें कि लड़का एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में बी फार्मा में एडमिशन ले लेता है और उसी यूनिवर्सिटी में लड़की इंग्लिश में एडमिशन ले लेती है। दोनों के दोनों एक दूसरे से अक्सर मिला जुला करते थे। एक दूसरे के साथ में लिव इन रिलेशनशिप के साथ साथ शादी और प्यार के काफ़ी वादे भी किया करते थे। उसी समय पर लॉकडाउन आ जाता है और दोनों के दोनों अपने घर पर चले जाते हैं। अब लॉकडाउन समय के पश्चात में दोनों के दोनों फिर से दिल्ली आए थे तो लड़का लड़की से कुछ रूठा रूठा रहता था। अब लड़का लड़की से कुछ बात छुपा रहा था। दरअसल बता दें कि लड़के के घर वाले पीछे ही पीछे उसके लिए कोई रिश्ता देख रहे थे और उसकी शादी कहीं और कराना चाहते थे। लड़का ये शादी कहीं और नहीं करना चाहता था, पर वह अपने माता पिता और अपने परिवार के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था। वह चाहता था कि उसके माता पिता की इच्छा में ही वह अपनी इच्छा रखे। इसी वजह से वह निक्की से ये बात छुपाता है, पर यह बात ज़्यादा समय तक कहाँ छुपने वाली थी। इधर वह उसके कॉल का मैसेज का ज़्यादा रिप्लाई नहीं दे रहा था, तो निक्की को जैसे न तैसे करके पता लग जाता है कि उसकी शादी है 10 फरवरी की। ये पता लगने के चलते निक्की उससे लड़ाई झगड़े करने लगती है, जिसके पश्चात में वह लड़का उसे मिलने के लिए बुलाता है। उसने उसे कश्मीरी गेट पर मिलने के लिए बुलाया था। लड़की आ भी जाती है। रात के समय था जिस समय पर दोनों के दोनों मिल रहे थे। चारों तरफ सुनसान सा इलाका था। दरअसल बता दें कि 10 को लड़के की शादी होने वाली थी और पुलिस के अनुमान के अनुसार 9 की रात को दोनों के दोनों मिले थे। उसके पश्चात में दोनों के दोनों मिलते हैं और दोनों के बीच में फिर से बहस हो जाती है। लड़की उस पर शादी का दबाव बनाने लग जाती है। लड़के को गुस्सा आ जाता है। वह शादी नहीं करना चाहता था। उसके साथ में उसके माता पिता के अनुसार वह शादी करना चाहता था। इसी वजह से केबल से उसके गले को दबा देता है, उसके गले को घोंट देता है और उसकी हत्या कर देता है। पैसेंजर सीट पर उसकी लाश को रखे रहने देता है। करने से साहिल का मन नहीं भरा था। साहिल उसे एक ढाबे में लेकर आता है और फ्रिज के अंदर उसकी लाश को बंद कर देता है और बाहर से ताला लगा देता है। उसके पश्चात में 9 की रात को उसने इस कांड को अंजाम दिया था। उसे ये सब कुछ करने के पश्चात में उसने धूमधाम से शादी भी की। किसी को एक पल के लिए भी महसूस नहीं होने दिया कि उसने किसी लड़की की हत्या कर दी। इधर से निधि अपने घर वालों के घर से आ गई थी और निधि के घर वाले लगातार उसके फोन पर फोन कर रहे थे। बेटी के फोन ना उठाने की वजह से वह काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, जिसके चलते वह छानबीन करना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस में मामला दर्ज करवाते हैं। पुलिस भी मौके वारदात पर इसकी छानबीन करना शुरू कर देती है, पर हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। जिस समय पर पता लगता है कि लड़की के शव को 4 से 5 दिन से फ्रिज में रखा गया था। इधर उसका प्रेमी आराम से शादी करके मौज मस्ती कर रहा था। इधर प्रेमिका की लाश को उसने फ्रिज में छुपा रखा था। पश्चात में सभी को धक्का लगता है। उसके पश्चात में साहिल से इस बारे में पूछताछ की जाती है। साहिल का कहना यह है कि हम दोनों के दोनों काफी समय से एक दूसरे के साथ थे। हमारा संबंध काफी गहरा था। दोनों के दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रह चुके थे, पर फिर भी मैं लड़की के साथ में शादी करना चाहता था, पर मेरे माता पिता मेरी शादी कहीं और कराना चाहते थे। मैं अपने माता पिता की बात पर ही रहना चाहता था। मैं अपने माता पिता की बात से ज्यादा कुछ नहीं सोचना चाहता था, पर निधि लगातार शादी का दबाव बना रही थी। इसी वजह से मैंने निधि की हत्या कर दी। हालांकि अब निधि की हत्या हो जाने के पश्चात में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब